वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों डिस्कस करें बिहार पीजीटी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये तो बिहार ये स्टेट के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। अगर हरियाणा का दे रहे हैं, DSSB का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं, उत्तराखंड का दे रहे हैं, तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात श्रमिक संख्याएं एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से आपको ले चलता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, देखिए ये दोस्तों ये देखिए 2000 में आया था। अब जानते हैं कि यहाँ पर पीजीटी बिहार में, और दोस्तों ये देखिए यह राजस्थान में आया था टीजीटी में। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दोस्तों एक लाइन में दे पाएंगे। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आपको एक लाइन में कैसे देंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर अभी आगे चल के मैं और ट्रिकी कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अगर इस सवाल का देखिए उत्तर लिखना चाहते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आयोटा अंडर रूट में। ठीक है, कुछ लोग आई भी पढ़ते हैं लेकिन आयोटा है। ठीक है, आयोटा अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं जब भी अंडर रूट हटाते हैं, रूट हटाते क्या आता है, प्लस माइनस तो आएगी। जब भी हम जानते हैं काड़ी हटती है, अंडर रूट प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो एक आंसर दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी और डी नहीं होगा, क्योंकि आंसर जब भी अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, अगर प्लस माइनस में दिया होता तो हम लेकिन तो उसको तब देखते, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दिया है तो दोस्तों हम यहाँ पर आंसर जो आएगा प्लस माइनस। हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। ठीक है, अगर मान लेते कि इसका मान ऑप्शन नंबर क्या 1 सही होता। ठीक है, 1/2 लिखते, देखिए 1/√2 और 1 प्लस क्या है आयोटा लिखते। ठीक है, अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर करते, क्या दोनों अगर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए तो दोस्तों जानते हैं कि वही उत्तर होगा। ठीक है, अगर इसका आयोटा का स्क्वायर करेंगे, जानते हैं ये स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, आयोटा आएगा। ठीक है, और जानते हैं स्क्वायर करने पे पॉजिटिव या नेगेटिव तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर कड़ी हट जाएगी 1/2 आएगा। हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक करेंगे 1/2, और जानते हैं 1 प्लस क्या होता है आयोटा स्क्वायर प्लस क्या 2 आयोटा। अब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये इससे कट जाएगा, देखिए 2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आयोटा आ गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये बी वाला क्यों नहीं होता? अगर बी वाला इसलिए नहीं होता क्योंकि जानते हैं ये प्लस था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, यहाँ बना क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो माइनस आयोटा आया था, लेकिन इस साइड क्या लाना था, आयोटा लाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अब इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर न समझ में आए मैं अगला सवाल देता हूं, आप क्या ट्वीट करके मत भागिएगा, क्योंकि दोस्तों हम 2-3 कंसेप्ट बताते हैं, कोई न कोई कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही जाता है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूं। अगर इस सवाल बाई ऑप्शन से नहीं करते हैं, आइए मैं कुछ ट्रिकी कंसेप्ट और बताने का प्रयास करता हूं। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये सवाल आया था, अगर पेपर उठाकर देखिए ये एलटी का है। ठीक है, यूपी में जो एलटी होता है, यहाँ पर ये पेपर आया था, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके लिए पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है दोस्तों, जैसे इस तरह का सवाल दिया है तो दोस्तों क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर मान लीजिए देखिए देखिए पहले आयोटा के पहले क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, आयोटा के पहले नेगेटिव साइन है, तो उत्तर भी आयोटा के पहले नेगेटिव साइन आना चाहिए। देखिए आयोटा के पहले क्या है, ये प्लस साइन है, ये उत्तर नहीं होगा। आयोटा के पहले क्या प्लस साइन नहीं होना चाहिए, आयोटा के पहले माइनस है, उत्तर क्या है माइनस माइनस है। ठीक है, अब ऑप्शन से जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3-4 क्या आयोटा ये इसका जवाब है, ये इसकी वैल्यू मान लेते हैं, क्या ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कर्डी हट जाएगी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अभी दोस्तों इसको हमने बताया, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये आयोटा के बराबर आ गया, माइनस आयोटा के बराबर। दोस्तों कभी भी माइनस आयोटा यहाँ पर इसके बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या डी इसका राइट जवाब है। ठीक है, चलिए मैं देखिए यह तो एक बेहतरीन सवाल कंसेप्ट था। चलिए मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए अभी तो हम स्क्वायर के लिए अभी कंसेप्ट बताए हैं, अगर स्क्वायर आपको देखिए कभी कभी ऐसे आएंगे सवाल, अभी लेंगे आपको स्क्वायर करने पर आप
आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए दूसरा मेथड यह है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू दिखे, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दिखे यहाँ पर इसका निकालिएगा मॉड। मॉड मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड यह निकालते हैं कि इसमें रियल पार्ट का वैल्यू कितना है 3 है, उसका वर्ग करिए। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितना है -4 है, उसका वर्ग करेंगे। ठीक, 4 4 16, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए अंडर लगा के, तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों अब जो रियल पार्ट वैल्यू आया, ये यहाँ पर जो मॉडुलस की वैल्यू, जो जेड की वैल्यू आई, तो मॉड प्लस क्या रियल पार्ट को क्या करिए यहाँ पर जोड़ दीजिए। रियल पार्ट को देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए, और क्या करिएगा /2, ये फार्मूला है। क्या करेंगे देखिए, एक बार ध्यान से दिखेगा यहाँ पर। देखिए पहले आप निकालिए मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस निकल गया 5। अब मॉडुलस निकालने के बाद जो वैल्यू आए रियल पार्ट को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हमने रियल, या ऐसे कर सकते हैं। देखिए मॉड जेड की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, क्या 5 प्लस क्या हमने कहा रियल पार्ट जोड़ना है 3 है, और दोस्तों क्या कर /2 कर देना है, और इसका लगा लेना अंडर। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे 5 3 8 हुआ, 8 8 का आधा 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2, अर्थात रियल पार्ट हमेशा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या 2 दिख रहा है, और दोस्तों यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है, ये आंसर बी भी नहीं होगा, ये आंसर सी भी नहीं होगा। ठीक है, बी सी तो गायब हो गया। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट ये दोस्तों ये रियल पार्ट आ गया। ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड के आ गया। और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए जो आपने अभी किया, हमने मॉड जेड निकाला, मॉड जेड में की जो वैल्यू आई, फिर एक बार जो यहाँ पर रियल पार्ट क्या किए जोड़े हैं, एक रियल पार्ट को घटा दीजिए। ठीक है, /2 करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 का वर्गमूल 1। ये दोस्तों ये क्या इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, जेड बराबर क्या होता है यहाँ पर यक्स क्या लिखेंगे, यक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है, यक्स की वैल्यू कितनी आई, रियल पार्ट की वैल्यू 2 आई। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, लेकिन दोस्तों सवाल में माइनस साइन था, इसलिए आपको माइनस साइन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और आयोटा था, आयोटा लिखेंगे। और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 1 है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने क्या किया एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहले क्या निकालेंगे, दोनों का ये मॉडुलस निकालिए। मॉड निकालने का तरीका है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल देना है। देखिए हमने वर्गमूल निकाल दिया 5 आया। ठीक है, ये देखिए जो रियल पार्ट आया उसको ये जो मॉडुलस की वैल्यू आई, जेड की वैल्यू आई, तो जेड में हमेशा क्या करना होगा, रियल पार्ट को जोड़ना होगा। देखिए जेड की 5 आया, 5 में से हमने क्या 3 जोड़ा, 8 आया, और ये 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, और अंडर लगाना है। ठीक है, तो इस सवाल का इसी प्रकार एक बार घटा देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या दोस्तों इस सवाल को देखिए एक नियम और देख लीजिए। ठीक है, मैं एक नियम को और देखिए बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये ध्यान से समझिएगा। चलिए आप यहाँ पर देखिए, चलिए मैं उस देखिए इस नियम को मैं एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ। देखिए ये भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला नियम हमने कहा कि बाई ऑप्शन जाइए, दूसरा नियम कहा इसका मॉडुलस निकालिए, तीसरा नियम देखिए ऐसे जाइए। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना होगा, इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, आई एम जेड की वैल्यू क्या करना, आधा करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस माइनस ध्यान नहीं देंगे, केवल आपको प्लस रहेगा तब भी लेना है, माइनस रहेगा तब भी आपको प्लस ही लेना है। ठीक है, आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का आधा करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आधा किया। देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना 4 था, 4 का आधा किया 2। ठीक है, अब 2 के दो फैक्टर करिए, 2 के फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, 2 इंटू 1 होगा। अब देखिए हमने 2 फैक्टर किया, इसका आधा करने पर 2 फैक्टर, अब इसका करिए स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कर्डी लगी है, कर्डी का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करने पर अब देखिए उत्तर देखिए इसे ही, उत्तर यही से निकल जाएगा। देखिए अब देखिए मुझे अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए, देखिए
अगर माइनस क्या किया जाए, इसका स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू 3 दे रहा है, देखिए आपको क्या लाना था, देखिए 3 आया था, ये रियल पार्ट के बराबर आ गया कि नहीं। तो दोस्तों ये हमेशा क्या होगा, एक्स का मान होगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या होगा, वाई का मान होगा। तो ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और आयोटा लिखेंगे, यहाँ पर जेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। एक बार और ध्यान समझिएगा, हमने कहा दोस्तों रियल इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का आधा करना है। देखिए 4 था, 4 का आधा किया 2, 2 मिला, 2 का क्या करना है, 2 फैक्टर करना है, 2 इंटू 1 हुआ। अब दोनों का कर देना स्क्वायर, और दोनों का घटाने या जोड़ने पर क्या लाना है, आपको लाना है 3 लाना है, ठीक है। देखिए हमने स्क्वायर किया, घटाया 3 आया। जब आप जैसे ही आपको 3 मिल जाएगा तो ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, और नेगेटिव साइन यहाँ पर अगर रहेगा तो नेगेटिव साइन में आएगा, अगर प्लस साइन रहेगा तो प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस माइनस नहीं लिया है क्योंकि जानते हैं अगर आंसर प्लस माइनस में नहीं दिया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, या भी मैं एक नियम और बताने का प्रयास, चलिए ठीक है, कभी और डिस्कस कराएंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर ये 10 नियम बता दे रहे हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए आप पहले मॉडुलस का भी जा सकते हैं, वो भी सही होगा। देखिए उत्तर तो जानते हैं, प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस 4 एक उत्तर सही होंगे, लेकिन आपने इमेजिनरी पार्ट के पहले क्या है, माइनस है, तो उत्तर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू माइनस में सही आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए प्लस है, इमेजिनरी पार्ट के पहले क्या है, प्लस साइन है, लेकिन जो क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था, तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए हमने आपको कंसेप्ट बताया, यहाँ पर हमने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड की वैल्यू कितनी है, 24 है, ठीक है। 24 क्या करना है, आधा करना है, क्या मिलेगा, अब दोस्तों आपको मिलेगा 12, ठीक है। 12 का ऐसे 2 फैक्टर करिए, 2 फैक्टर करिए, देखिए क्या होगा, 4 यहाँ पर है, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, इसका 2 फैक्टर होगा, इसका वर्क करिए, देखिए वर्क कर दिया। अब देखिए 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 4 चौक 16 होगा, 3 त्रिका 9, घटाने पे क्या मिलेगा, घटाने पर दोस्तों कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, -7, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर इंटू क्या कर दीजिए, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे क्या आएगा, अब यहाँ घटाएंगे क्या आएगा, अब देखिए अब जानते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करें कितना आएगा, ये दोस्तों -7 आ गया, ठीक है, -7 आ गया। तो दोस्तों जब जब -7 आपको मिल गया, तो आपको हमने ये बताया कि ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट की वैल्यू x बराबर कितनी होगी, 3, और इमेजिनरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +4 होगी, ठीक है, यहाँ पर +4। अब दोस्तों उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस, रियल पार्ट क्या आया, 3 आया, और हमने कहा कि यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ देखते हुए, ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर 4 क्या होगा, ये आयोटा होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या स्क्वायरिंग करके समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादा आसान है। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ उस पर। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर करने के लिए कह दिया जाए, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कर इतना आसान नहीं कि स्क्वायर करके ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है। हम कंसेप्ट पहले देखिए, यहाँ 5 प्लस क्या है, यहाँ पर 12 आयोटा, या हम मॉडुलस का लगा सकते हैं। अभी हमने कहा कि इसका निकाल लीजिए, मॉड निकाल लीजिए, रियल पार्ट जोड़िए, और एक बार क्या इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट एक बार जोड़ना है, रियल पार्ट घटाना है, मॉड जीटी निकाल के वैसे भी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आपको हमने नियम ये बताया कि दोस्तों क्या करना है, हमने कहा कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या करना, आधा करना है। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, आधा करेंगे 6 आएगा, 6 का फैक्टर करिए, जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 2 होगा, ठीक है, 3 इंटू 2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों घटाने पे क्या मिल रहा है, 3 त्रिका 9, और क्या होगा, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, घटाए क्या आएगा, ये 5 रियल पार्ट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं, इसका जो मान है, इसका मान क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन साइन है, यहाँ पर देखिए प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, ठीक है। और रियल पार्ट क्या है, 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या लिखेंगे, 2 आया था, इसको हमने सॉल्व कर दिया,
इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आपको निकालना माइनस। ठीक है, माइनस क्या निकालेंगे, ये तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो अभी नेगेटिव साइन यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व, बस अंतर यही है, उत्तर यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन था, ये उत्तर आएगा नेगेटिव साइन, 3 माइनस क्या होगा 2 आयोटा आएगा। यही कंसेप्ट बताया, क्योंकि यहाँ पर ये लाना था 5, जैसे ये लाए 5 यहाँ भी है, लेकिन आंसर ये पॉजिटिव में है, प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट के पहले प्लस साइन था, इसलिए उत्तर ये प्लस में लिखा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इन दोनों को देखिए ऊपर वाले ऊपर देखें क्या करेगा, दोनों को जोड़ना है। लीजिए जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ेंगे 2 आयोटा 2 आयोटा कट जाएगा तो आंसर ऊपर हो जाएगा 6, और नीचे क्या करना है, दोनों घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, ये माइनस प्लस कर देगा 4 क्या होगा आयोटा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको 3 बाई क्या होगा 2 आयोटा है, आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे उसका मान क्या होगा -1 होगा, तो -1 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 1 आयोटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर -3/2 और आयोटा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है। अगर आप लोगों को याद होगा, देखिए क्यूब रूट्स यूनिटी मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, यही क्यूब रूट्स होता है। इसकी वैल्यू दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मान लीजिए ये x है, ठीक है ये x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट्स मतलब यूनिटी मतलब 1 का पावर 1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, क्या निकालेंगे, जानते हैं क्या आएगा, x क्यूब -1 इक्वल टू 0। इसके जब अगर फैक्टर करिए जाए x -1, और यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जानते हैं इसका फैक्टर क्या होता है, इसके रूट्स क्या होते हैं, आपको याद होगा इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या मिली, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सीरीज मिली। ठीक है, यहाँ पर अब जानते हैं ये दूसरे पद से पहले पद से डिवाइड करेंगे तब भी ओमेगा अपान क्या होगा 1, अर्थात ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, ये क्या होगा, यहाँ पर ये भी क्या मिलेगा ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये वास्तव में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप जानते हैं दूसरे पद से अगर पहला पद डिवाइड किया तो ओमेगा, अगर दूसरे पद से तीसरा पद डिवाइड करेंगे तब भी ओमेगा, तो ऐसे सीरीज को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, लेकिन यहीं पर पूछा है, ये क्यूब के रूप के स्थान पे ये भी nth रूट ऑफ द यूनिटी पूछता है, तब भी उस सवाल का उत्तर वही होता है। ठीक है, याद करिएगा, ये इस बार ये वाला आया था। ठीक है, ये वाला पेपर में यहाँ पर ALT में आ चुका है, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वह भी जीपी में होता है, नोट डाउन करिए। ठीक है, और यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाता है, क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी आप जानते हैं, देखिए ये भी क्या है, यूपी टीजीटी का सवाल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डिमावर्स का मेथड जानते हैं, कास थीटा प्लस क्या होता है, ये आयोटा साइन थीटा होता है। अगर इसका होल पावर दोस्तों क्या हो यहाँ पर n हो। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पावर में वैल्यू थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको कास n थीटा प्लस माइनस आयोटा क्या साइन क्या लिख सकते हैं, n थीटा लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन कास के यहाँ पर जो यहाँ पर कास में देखिए इमेजिनरी पार्ट आ गया यहाँ पर जो क्वेश्चन में, तो इसको आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन लेंगे, कॉमन तो दोनों में दिख नहीं रहा, लेकिन हम कह सकते हैं जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमने बाहर निकाल लिया आयोटा पावर 4, क्योंकि आयोटा बाहर निकालेंगे पावर 4 है तो बाहर पावर 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आयोटा कॉमन लिया, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास क्या होगा थीटा। अब देखिए आयोटा इसमें था नहीं, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए साइन थीटा अपान क्या कर दीजिए आयोटा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका होल पावर कितना था 4, आयोटा पावर 4 का मान 1 होता है, कोई चेंजिंग नहीं। अगर आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, जानते हैं इसका मान 1। यहाँ देखिए कास थीटा होगा
और यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस क्या होगा आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसका होल पावर n होगा। तो ये रखिए ये प्लस माइनस हो, ये प्लस माइनस दोनों में काम करता है। यहाँ पर पावर 4 था, पावर 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर अब ला सकते हैं, क्योंकि हमेशा रियल पार्ट में, ठीक है, कास थीटा होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में साइन थीटा होना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कास क्या होगा, यहाँ पर 4 थीटा होगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 4 थीटा। क्या पूछा है रियल पार्ट, रियल पार्ट आपको क्या मिला कास 4 थीटा। यहाँ पर क्या लिया एक्स लिया है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग हमने यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट जवाब होगा, क्योंकि हमने थीटा लेके साथ सॉल्व किया, आंसर दिया एक्स में, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये देखिए DSSB में टीजीटी में भी आया है और क्या पीजीटी में भी आया, ये यूपी पीजीटी में आया था या DSSB पीजीटी में, दोनों में ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द ई के पावर जेड, ठीक है। ई के पावर जेड है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड के स्थान पर एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ई के पावर जेड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई के पावर एक्स, ई के पावर क्या लिख सकते हैं आयोटा वाई, क्योंकि पावर में हम जानते हैं क्या जुड़ सकता है। अब जानते हैं क्या निकालना, इसका क्या निकालना मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस जानते हैं इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, जिसमें अगर रियल पार्ट में आपको इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको ई के पावर क्या है, यहाँ पर आयोटा वाई का फार्मूला आपको याद होगा, इसको लिख सकते हैं कास क्या लिख सकते हैं वाई प्लस क्या यहाँ पर साइन क्या यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर वाई, ये फार्मूला इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कास वाई और प्लस क्या यहाँ पर साइन वाई, ये लगाना मॉडुलस में, और मॉड मतलब क्या होता है, देखिए मॉड का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करिए, इमेजिनरी पार्ट का करके यहाँ पर स्क्वायर करिए और उसको कास स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कास स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या होगा इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है साइन वाई है, आयोटा नहीं लेना है, गलती में करिएगा, ठीक है। हम इमेजिनरी पार्ट का दिए तो साइन वाई, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा यह साइन स्क्वायर वाई। अब जानते हैं इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो क्या होगा ई की पावर एक्स होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस जवाब का राइट जवाब होगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको गलत होने के चांसेस कब बनते हैं। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए ये देखिए ये सवाल कहाँ का आया, ये देखिए हरियाणा में भी आया ये सवाल, ये देखिए हरियाणा में भी पूछा गया था और कहाँ पूछा गया यूपी टीजीटी में पूछा गया। दोस्तों आप बिहार वाले में भी इस तरह का सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने इस तरह का सवाल कराया भी, देखिए इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ काश के पहले आयोटा है, इसको पहले आपको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को वही रहने दीजिए, ठीक है, लीजिए ऊपर वाली वैल्यू को वही रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका होल पावर क्या था 4 था। अब देखिए अगर आयोटा कॉमन लेंगे, अभी हमने डिस्कस कराया इसका आयोटा पावर 4 का मान 1 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कास थीटा। और यहाँ पर जानते हैं 1 अपान क्या हो जाएगा आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो अभी हमने इसको सॉल्व भी कराया था, ये इतना आया था, इतना डायरेक्टली इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है अब यहाँ पर पावर 4 अगर दोस्तों, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर क्या सकते हैं इसको कास थीटा प्लस क्या है आयोटा क्या साइन थीटा का होल पावर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4, ठीक है। अगर दोस्तों अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, देखिए कास थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई आयोटा साइन थीटा और उसका होल पावर क्या होगा -4 होगा, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या है इसको देखिए कास थीटा ले सकते हैं प्लस आयोटा क्या ले सकते हैं साइन थीटा, इसका होल पावर क्या ले सकते हैं 4। दोस्तों इसको हम ले सकते हैं माइनस थीटा ऐसे ले सकते हैं, ये प्लस हटा के माइनस थीटा, क्योंकि कास माइनस थीटा क्या देता है दोस्तों वो प्लस देता है और साइन माइनस थीटा माइनस देता है, ले सकते हैं। अब माइनस हम बाहर ला सकते हैं इसके, जैसे ऊपर हम डिमावर्स लॉ में हम लोग अंदर ला सकते थे तो माइनस बाहर ले जाएंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कास थीटा प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा साइन थीटा का होल पावर क्या माइनस ये ऊपर ले जाएगा,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है। अब जानते ये देखिए सेम आ गया, कास क्या होगा थीटा प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा साइन थीटा का होल पावर कितना होगा 8 होगा। अब देखिए डी मार्वल्स लॉ में फिर अंदर ला सकते हैं, कास क्या हो जाएगा आपको ये मिल जाएगा कास 8 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 8 थीटा आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर काश में। दोस्तों काश में कोई दिया गया है यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर सही कर लीजिएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ये जो दिया गया ये आयोटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा, लेकिन काश 8 थीटा होगा यहाँ पर प्लस आयोटा क्या होगा साइन 8 थीटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे गलती करने के चांसेस कम बनते हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक सवाल आया था, देखिए करंट इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ये देखिए जेड बराबर क्या दिया गया है, जेड बराबर क्या है यहाँ पर ई के पावर क्या है यहाँ पर आयोटा थीटा, ठीक है। ठीक है जेड अगर इनवर्स निकालना चाहते हैं क्या होगा, अब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा आयोटा, ठीक इतना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व किया जाए, ठीक है इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम जेड कॉमन लिया तो क्या होगा जेड क्या होगा माइनस क्या होगा जेड इनवर्स होगा, क्योंकि जेड कॉमन लिया तो 1/जेड होगा, जेड इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अपान कर सकते हैं जेड प्लस क्या पर जेड इनवर्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वही आएगा। लेकिन अब यहाँ से मुझे क्या मिला, देखिए ई के पावर क्या मिला आयोटा थीटा यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, या इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू होती है cos थीटा प्लस क्या है आयोटा क्या है यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा यहाँ पर माइनस आयोटा क्या साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको दोनों को ऊपर क्या करना है, ऊपर कह रहा है कि आप घटाने के लिए घटा दीजिए, जैसे ये घटाएंगे इन दोनों को जेड इनवर्स निकालेंगे तो घटाएंगे क्या होगा, ये क्या होगा 2 आयोटा क्या होगा ये साइन थीटा आ जाएगा। नीचे क्या करना है जोड़ना है, नीचे जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा 2 कास क्या होगा ये थीटा मिल जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा तो सवाल का उत्तर क्या होगा आयोटा क्या होगा ये हो जाएगा टेन थीटा। कौन सा आंसर मैच किया, तो इस सवाल का उत्तर मिला ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, गलती होने के चांस कम बनेंगे, लेकिन दोस्तों अभी बेहतरीन तरीके से और एक दो लेक्चर लेके आएंगे दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, जब एक रूट्स इसका ये रूट्स हो, ठीक है यहाँ पर, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं या अंडर रूट पढ़ रहे हैं तो अगला रूट्स क्या होगा, एक रूट्स अल्फा हो, ये आपको एक रूट्स दिया गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्या होगा यहाँ आयोटा √3 और दूसरा रूट्स क्या होगा इसका कंजुगेट होगा, क्या होगा कंजुगेट क्या होता है, ये आयोटा के पहले नेगेटिव साइन लगा दीजिए, सारी वैल्यू सेम टू सेम रहने दीजिए, ठीक है। देखिए ये प्लस था नेगेटिव, अब देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है क्या, यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ तो जोड़ेंगे दोनों मूल क्या होगा 4, तो रूट्स वो दोनों रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर क्या करिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई, और इन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर दोनों गुणा करेंगे ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर लगाएंगे जो 4, और यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और दोस्तों यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी स्क्वायर करने पर जानते हैं ए स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, बी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हटेगी लेकिन आयोटा स्क्वायर आएगा का मान माइनस वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको निकालना ये जानते होंगे, ये फार्मूला आपको याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए अगर ये देखिए अगर इसमें अगर पूछा जाए मूलों का योग कितना होगा, अगर इसे पूछा जाए समीकरण में इसके दो रूट्स क्या अल्फा बीटा ले लिए हैं, इसका अल्फा बीटा बराबर क्या होगा मूलों का क्या योग होगा माइनस ए होगा, ठीक है। मूलों का अगर योग पूछा जाए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा माइनस क्या होगा, जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पर एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। यहाँ पर 4 हुआ तो ए इक्वल टू क्या होगा ये -4 आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू दोस्तों क्या होगा -4 आ गया,
तो यहाँ पर, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो कांस्टेंट टर्म। तो इसके अल्फा इसकी वैल्यू 7 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ क्या ध्यान देने की है, अगर एक रूट्स इसका कंजुगेट है, अगला रूट्स क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, और यहाँ पर हमने मूलों का योग और गुणनफल जानते हैं, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये देखिए ये पीजीटी का सवाल है, अभी लेटेस्ट 2021 के बाद पीजीटी हुआ नहीं यूपी वाला। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या हुआ, देखिए इस सवाल का उत्तर क्या, पहले इसके रूट्स अभी हमने आपको डिस्कस कराए थे, ठीक है। अगर इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स अल्फा बराबर क्या होगा, इसके रूट्स अभी आपको बता दें ओमेगा होगा, बीटा क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा ओमेगा पावर 7, यहाँ पर देखिए ओमेगा पावर 7 करेंगे तो यहाँ पर यह अल्फा पावर 7, यहाँ पर ओमेगा पावर 7 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको 7 को दोस्त क्या करिए 3 से डिवाइड करिए, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 करेंगे, हम 3 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओमेगा पावर 4 निकालना, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ओमेगा पावर कितना होगा 8 होगा। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 आएगा। तो सवाल अब देखिए रूट्स क्या होंगे, रूट्स आप जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग। तो हमारे पास मूल क्या हो गए, यहाँ अल्फा पावर क्या लेना है 7 लेना है, बीटा पावर क्या लेना है 4 लेना है, यहाँ पर मूलों का योग और होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का यहाँ पर गुणनफल मूल हमारे पास तो ये आ गए हैं नए मूल इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर मूलों का योग मूलों गुणनफल, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हुआ, इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए इसकी वैल्यू निकाले हैं ओमेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रख दीजिए ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इसकी वैल्यू ओमेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब। अब देखिए सबका मान जानते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स था, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, और ये आपको फार्मूला याद होगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तो ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा -1, ये माइनस प्लस कर देगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जो क्वेश्चन था सेम वही आ गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्या, डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की। देखिए ये देखिए ELT का सवाल है, देखिए ये भी आसान है। क्या अभी आपको डिस्कस भी हमने करा दिया कि अगर 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा माइनस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रख दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा के स्थान पे माइनस ओमेगा रख सकते हैं, माइनस ओमेगा पहले से था, -2 ओमेगा का होल पावर कितना हो जाएगा, ये 5, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा के स्थान पे माइनस ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा -2 ओमेगा का होल पावर क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या 5 था, 5 कर दीजिए, ये -32, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर 8 नंबर है, तब जानते हैं 2 के पावर 5, इसमें भी 2 के पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 के पावर क्या होगा 5 का मान क्या होता है 32 होता है, लेकिन हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, 8 नंबर है, उत्तर आएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब ओमेगा पावर 5 का मान क्या होता है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 को, अगर ओमेगा पावर 5 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जानते हैं ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ ओमेगा पावर कितना होगा 5 नहीं 10, 10 को दोस्तों जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा आएगा, यहाँ पर 32, ठीक है। अब जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये -1 क्या पहले से था, ये प्लस कर देगा तो आपको मिल जाएगा +32 -32, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी देखिए ELT का सवाल है, ठीक है। आपको यह भी ELT का सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कहाँ ध्यान देना होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए
दोस्तों पहले इसका मान बताइए क्या होता है। देखिए यहाँ पर cos पाई माइनस क्या पाई बाई 3 सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं cos 180 माइनस थीटा क्या होता है। 180 माइनस थीटा क्या होता है जानते हैं क्या होगा। ये cos क्या होगा पाई बाई क्या होगा 3 होगा, निगेटिव साइन में इसकी वैल्यू क्या होगी -1/2 होती है, ठीक है, -1/2। तो दोस्तों इसको जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी -1/2, और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस क्या, इसकी वैल्यू साइन पाई 4 निकालेंगे तो ये आएगी कड़ी में 3/2 क्या होगा आयोटा। आयोटा पॉलिश था, ये वैल्यू किसकी होती है ये याद होगा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये दोस्तों ये यहाँ ए है, ए पूछा गया या नहीं, यहाँ पर ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या ए बराबर दिया तो ए की वैल्यू। तो दोस्तों देखिए ए के स्थान पे क्या ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अभी माइनस ओमेगा होती है, ये भी हमने डिस्कस कराया। तो हमारा जो सवाल था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस ए के स्थान पे, ए मतलब क्या ए के स्थान पे हमने वैल्यू निकाला ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास क्या मिल गया माइनस क्या होगा ओमेगा, यहाँ पर बाई 2 का होल पावर क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। देखिए तो ये जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -1 का होल का पावर क्या होगा यहाँ पर क्या था एन होगा, अपान क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। इस सवाल का जवाब क्या मिल जाएगा। तो ये सवाल कैसे दिया है, उत्तर ऐसे दिया है ऐसे नहीं दिया, चलिए ठीक ऐसे ऐसे भी लिख दीजिए, यहाँ पर -1 का क्या होल पावर एन कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 2 के पावर यहाँ एन भी आएगा सब यहाँ पर, क्योंकि पावर सबके लिए था। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए 2 के पावर यहाँ पर क्या कर दीजिए 3n कर दीजिए। तो इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैंने ध्यान दीजिए ये होल पावर en है इसके लिए यहाँ पर, इसलिए आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये देखिए ये भी पीजीटी का सवाल है। ये देखिए आश्रम पद्धत वाला जो पेपर दिए होंगे, ये देखिए वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, ये वैल्यू ओमेगा की होती है। जेड बराबर क्या होते हैं ये, अगर याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने आपको बता दिया, और जनरली ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यही होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताया कि -1/2, यहाँ पर माइनस कड़ी में 3/2। ये रिजल्ट को याद रखिएगा आपका समय बचेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या हो गया ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके जेड बराबर ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर दिया तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, अभी प्रूफ कराया था। ऑप्शन में सी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ये देखिए जीआईसी का सवाल है, जीआईसी का सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा यहाँ पर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो यह है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स और यहाँ +1, इसके रूट्स क्या होंगे, देखिए रूट्स क्या होंगे, अभी आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या होते हैं यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे तो याद रखिएगा माइनस ओमेगा और क्या होगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है। एक वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी, एक वैल्यू क्या होगी ये बीटा के बराबर हो जाएगी। अब जो सवाल में कह रहा है अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब देखिए अब यहाँ पर रखेंगे ये अल्फा के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, देखिए तो ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 क्या होगा यहाँ पर 2016 आएगा, और लेकिन नेगेटिव साइन लेकिन ऊपर इवन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ओमेगा के पावर 2016 दो बार कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर 2 बार कर दीजिए या इसी में 2 गुणा कर दीजिए, ठीक है, या 2 बार कर दीजिए, लीजिए मैंने 2 बार कर दिया, या आप लोग इसी में गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम मुझे क्या करना है इसके पावर को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 से डिवाइड किया क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ठीक है। 3 से डिवाइड भी मत करिए, ये 3 से कट जा रहा है, ठीक है, 3 से कट जा रहा है दोस्तों। ये भी क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पे जोड़ने पर जोड़ दीजिए, देखिए 2 + 1 क्या होगा +0 प्लस क्या यहाँ पर 6, इसको किसे डिवाइड करना 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा जानते हैं, ये आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अभी आप जानते हैं किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, या कहिए ये ओमेगा क्यूब के 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होता है दोस्तों, ये क्या मिल जाएगा आपको, या ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं हमने इसको डिवाइड किया
तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा पूरा कट गया तो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 है, क्योंकि ओमेगा क्यूब से होगा, इसकी वैल्यू 1, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।